IMF से हमारा मुआहदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं। अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। अभी मुश्किलात आनी हैं। तेल की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो जो आलमी मंडियों में होंगी वही आगे पास ऑन करेंगी। IMF से मुआहिदा तय पा गया, कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वजीर आजम पुरुमीद कहते हैं अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए बढ़ाने का मुआहिदा किया, अरबों रुपए की सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया और कार्टेल्स को फायदा पहुंचाया। तेल और गैस की कीमतें आलमी मंडी के हिसाब से रखी जाए। पहले रियासत बाद में सियासत। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? वो कहता होगा यार ये कब तक हमारे पास आके हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब हमें कहता होगा कि ये हमारे भाई हैं, ये कब अपने पाँव पे खड़े होंगे? रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम फैसला कर लें कि नहीं हम तारीख का रुख मोड़ देंगे तो फिर अल्लाह ताला रास्ता देगा। पहले रियासत फिर सियासत। हुकूमत में आकर सोचा था कबल अज वक्त इंतखाबात कराएंगे, लेकिन अब सब इत्तेहादी जमातों का मुत्तफिका फैसला है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से खिताब में कहा, कब तक चीन और सऊदी अरब हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है। रोने धोने से नहीं, मौसर इक़दामात से हालात सुधरेंगे। चार साल इमरान खान मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। PTI हुकूमत ने तारीख का बदतरीन खसारा दिया। महाना 20 अरब रुपए का खसारा छोड़कर गए। मिफ्ता इस्माइल ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर नहीं। शुगर मिल्स पर टैक्स की शरह में इजाफा किया। जब तक इनके बैसाखियां बने रहें, जब तक इनके इक़्तिदार का सहारा बने रहें, जब तक इंतखाबात में इनकी मदद की जाए तो फिर तो एवरीथिंग इज ओके। अगर वो नहीं है, ये इक़्तिदार से बाहर चले गए हैं, अगर जिस तरह ये खुद कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है गाली गलौज शुरू हो जाए। ये सारा प्रोसेस जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विटनेस हूँ 2 ट्रांजैक्शंस का। इमरान खान नवंबर में होने वाली तय्युनाती पर शकूक पैदा कर रहे हैं। जब तक वो इनकी बैसाखियां बने रहे और इंतखाबात में उनकी मदद की, उस वक्त तक सब ठीक रहा। अब अगर न्यूट्रल हो गए तो गाली गलौज शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं फौज और अदलिया की साख बरकरार रहनी चाहिए। हुकूमत का फोकस मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। PTI का धरना रोकने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है इमरान खान। इस बार अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, राना सनाउल्लाह का चैलेंज। विफाकी वजीर दाखिला का कहना है हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियां TTP से बातचीत की हामी हैं, चाहते हैं TTP से जो भी बात हो आइन के मुताबिक हो। साबिक हुकूमत का कांटे बिछा कर गई। सब जानते हैं तबाही रातों रात नहीं हुई। साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के इमरान खान पर कड़ी तनकीद। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में फैसले किए। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, TTP से मुज़ाकरात नवाज शरीफ ने शुरू किए थे, अब मुज़ाकरात खुफिया रखने के कायल नहीं। TTP से मुज़ाकरात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे। इमरान खान साहब को आगाह करने के लिए कि पेशरफ्त क्या हुई है, उस वक्त के वजीर आजम खुद इमरान साहब के घर गए थे, मैं उनके हमरा गया था और हमने तफसील के साथ बताया। IMF से मुआहिदा, चीन का 2.3 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज। दम तोड़ते रुपए की सेहत बहाल होने लगी। एक ही दिन में अमरीकी करेंसी 4 रुपए 70 पैसे सस्ती, कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी रुपया मजबूत 209 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में कमी,
8 अरब 23 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। डॉलर 190 या 185 तक आ सकता है। जिन्होंने डॉलर संभाल रखे हैं उनके लिए मौका है, फौरी डॉलर मार्केट्स में ले आएं। सदर फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान मलिक बोस्तान ने कहा, IMF मुआहिदे के बाद रुपए की कदर मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। गवादर में तरक्याती मंसूबों का जायजा शेड्यूल में शामिल। पाक ईरान बिजली मंसूबे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सेनेटर कहदा बाबर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में मुतालबा किया कि गवादर पोर्ट को कामयाब बनाने के लिए चाबहार तर्ज पर टैक्स फ्री जोन बनाना जाए। वज़ीर आज़म की NHA के हवाले से मरी में मीटिंग, मुतल्लिका हुकाम की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने के अहकामात जारी कर दिए। कैनेडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट टॉम केमिक के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर सख्त एहतजाज किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक टॉम केमिक का पाकिस्तान के खिलाफ बयान सिफारती असूलों के खिलाफ और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। CEO के इलेक्ट्रिक के ना आने पर चेयरमैन PAC बरहम, अगले इजलास में ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। नूर आलम खान ने कहा, कराची में लोग इलेक्ट्रिक की गफलत से मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का बड़ा फैसला, वापडा के तमाम मुलाजिमीन को मुफ्त मिलने वाले बिजली यूनिट्स पर पाबंदी लगा दी। मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की कीमत बिजली मुलाजिमीन की तनख्वाहों में शामिल करने की हिदायत। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा, इस इकदाम से मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक सियासी जमातों की दरखास्तों की समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील MKM का मौकिफ, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तब्दील ना हुआ तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। फरूख नसीम का मुतालिब। एम्पायर्स न्यूट्रल हैं, इमरान खान को यही खौफ ले डूबेगा। कौमी असम्बली में साबिक वजीर आजम ने कोई कानून साजी नहीं की। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। मुस्लिम लीग काफ का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर जुबैर खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। पंजाब काबीना ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसव्विदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 के बजाय 9 कर दी गई, जबकि टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तादाद 16 के बजाय 17 कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। आवाम की सहूलियत के लिए 11 टोल बूथ खत्म कर दिए। गंदम की रिलीज पॉलिसी में तौसीह का फैसला। हमजा शहबाज की कैदियों की वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग और लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदा टकराने से तैयारे की हंगामी लैंडिंग, पायलट ने तैयारा बाहिफाजत उतार लिया। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। प्री मानसून की पहली बारिश ने कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में मानसून का आगाज 2 या 3 जुलाई से होगा। बेनज़ीर शहीद भुट्टो पार्क से मुतसिल समंदरी नाले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता, अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके अफगान जलजला मुतासरीन की दाद रसी के लिए फौरी इमदादी टीमें भिजवाने की दरख्वास्त की। मुल्क की दफा मजीद मजबूत, चीन में तैयार किया गया दूसरा अल्फा फ्रैगेट PNS तैमूर पाक बहरिया में शामिल। तर्जुमान के मुताबिक PNS तैमूर की हवालगी की तकरीब चीन से हुई। तुर्किया के मारूफ मजहबी रहनुमा महमूद आफंदी 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दुनिया भर में उनके लाखों पैरोकार और चाहने वाले सोगवार कुछ अरसे से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। सदर उर्दवान भी शेख मोहम्मद आफंदी के अकीदतमंदों में शामिल थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की दादी की नमाज जनाजा अदा। मरहुमा को नवाब शाह अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात का इजहार ताज़ियत। जरदारी हाउस में भी ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं खबरदार। लाहौर में ई-चलान के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी का ई-टिकटिंग के जरिए चालान का इख्तियार बहाल कर दिया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाने का इकदाम। इस्लामाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए चाको चौबंद घुड़सवार दस्ते तैनात करने का फैसला। पार्क्स, बाइकिंग ट्रेल्स, कच्चे रास्तों, पहाड़ी इलाकों में घुड़सवार दस्ते पेट्रोलिंग करेंगे।